नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें फटाफट अंदाज में देखेंगे। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है और इस बीच ग्वालियर क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने बाइक सवार युवक से 47 लाख रुपए कैश बरामद किया है। आपको बता दें, खास बात ये कि ये वो नोट थे जो पहले ही बंद कर दिए गए। जी हां, 500 और 1000 रुपए के नोट जो कि पहले ही बंद कर दिए गए थे, लीगल टेंडर्स नहीं है। और यहां पर 1000 के 41 गड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस उस शख्स से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो इन पुराने नोटों का क्या करने वाला था। और इस तरह से पुराने नोटों का जखीरा बरामद होना कई मायनों में सवाल उठाता है, क्योंकि पुराने नोटों को तो पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। लीगल टेंडर्स वो पहले ही नहीं रहे थे और सरकार ने सभी नोटों को वापस जमा करने के निर्देश सभी नागरिकों को दिए हुए थे। ऐसे में ये नोट जो बरामद हुए हैं, ये क्या किसी मंशा से छिपा कर रखे गए थे, और अगर ये वापस जमा नहीं किए गए थे तो आशंका ये भी है कि ये ब्लैक मनी भी हो सकता है। ऐसे में इलेक्शन के टाइम में इस तरह से नोटों को लेकर जाना, वो भी एक बाइक पर 47 लाख रुपए 41 लाख रुपए के करीब बताया जा रहा है कि ये कैश, यहाँ 47 लाख रुपए कैश माफ कीजिएगा बरामद हुआ। 41 गड्डियां सिर्फ 1000 रुपए की हैं, जिसमें पुराने 500 के नोटों की गड्डियां भी इसमें बताई जा रही हैं। बाइक सवार शख्स को अभी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। एक सूचना मिली थी कि मुरैना की तरफ से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से काफी भारी मात्रा में कैश लेकर आदमी आ रहा है। तो एडिशनल एसपी हमारे ऋषिकेश मीना जो क्राइम ब्रांच देख रहे हैं, उन्होंने नागेंद्र सिकरवार और टीए अमर सिंह सिकरवार, इन लोगों ने टीम बनाकर आईटीएम के पास भेजा था। जब वहाँ चेकिंग चालू करी गई है सुबह के टाइम में, तो उसमें एक मोटरसाइकिल दिखी जिसमें संदिग्ध व्यक्ति था। इसके पास एक बैग में करीबन 41 गड्डियाँ 1000 रुपए के नोट, जो अब वर्तमान में प्रचलन में नहीं है वो, और 12 गड्डियाँ 500 के नोटों की गड्डियाँ मिली हैं। कुल 47 लाख रुपए के करीबन पैसे मिले हैं। और इससे ये पूछा गया है तो इसका ये बताना है कि ये जो पैसे हैं ये कहीं कुछ चलाने के लिए लेके जा रहा था। अब इसे पूछताछ की जा रही है और सारी चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के जो ये चेकिंग थी, इसमें 47 लाख रुपए के बरामद हुए हैं। और इनमें जो निर्देश है चुनाव आयोग के, उस चुनाव आयोग को और इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया गया है। पुलिस इसकी पूरे मामले की जांच करके इसे फर्दर कार्रवाई करेगी। और आज ग्वालियर के साथ खरगोन से भी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो लगातार बरामदगी हो रही है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर, खरगोन, 2 जगह से कैश बरामदगी का मामला सामने आया और प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है और प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। और दबिश देकर इस तरह के जो कैश को लेकर लोग जा रहे हैं, जिसका कि कोई आधिकारिक दस्तावेज वो नहीं दिखा पाए, ये रुपए कहाँ से लाए जा रहे हैं और कहाँ ले जाए जा रहे हैं, इनका कोई रिकॉर्ड जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। ग्वालियर और खरगोन से 2 तस्वीरें। और श्योपुर से एक शर्मनाक खबर सामने आई, जहां सरकारी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक पर अपनी ही छात्रा के साथ चाकू दिखाकर दरिंदगी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत मिलने के कई घंटे बाद मामला दर्ज किया। पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए भी जिला अस्पताल में कई घंटे तक परेशान होना पड़ा और इसे लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला बड़ौदा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां रात के अंधेरे में एक शिक्षक ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से दरिंदगी की है। आरोपी शिक्षक बड़ौदा संकुल के आलापुरा गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ है।
376 की थाना बड़ौदा में कार्रवाई हुई है और उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी थाना प्रभारी को बताया गया है कि बारीकी से इसका इन्वेस्टिगेशन करें और आरोपी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करके उसको न्यायालय में जल्दी से जल्दी उसका प्रकरण रखना चाहिए। नाबालिग है तो इसमें आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोगों को हमारी बहन का साथ देना पड़ेगा यहाँ पे। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक, एक्शन क्या लिया जा रहा है? पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है यहाँ। जी बिल्कुल सुमित, जहां तक पुलिस पर लापरवाही के आरोप की बात है तो परिजनों के द्वारा यही बताया गया है कि जो एफआईआर लिखाने में कई घंटों की देरी की गई, पुलिस द्वारा टालमटोली की गई। बाद में जब वो मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया तो यहाँ पर भी दिन भर उन्हें घुमाया गया, मेडिकल करने में भी यहाँ पर लापरवाही की गई। तो लगातार उन्होंने आरोप भी लगाए कि कहीं ना कहीं आरोपी पक्ष का जो फेवर कर रहे हैं ये लोग, तो इसे लेकर के उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इसे लेकर कांग्रेस ने भी इन्हें घेरा है, क्योंकि कांग्रेस की महिला नेत्री कई महिलाओं को लेकर के वहां पहुंच गई थी अस्पताल में, उन्हें हंगामा भी किया है और इसके बाद में एफआईआर दर्ज हो गई है, आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है और पुलिस इस मामले में सख्ती से जल्द इस मामले में आरोपी को सजा डालने की बात कह रही है। लेकिन जहां तक टालमटोली के आरोपों की बात है तो इस तरह के आरोप लगातार पुलिस पर लगते रहे और महिलाओं को लेकर के जब सख्त कानून है तो तत्काल एफआईआर होनी चाहिए थी। जी सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इसका जानकारी देने के लिए। और मुंबई से एक बड़ी खबर इस बीच, 38 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद हुई। दरअसल ड्रग्स के साथ 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच के छापे में ये एमडी ड्रग्स जब्त की गई। छापे के दौरान 18 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई और यहां से 2 देसी बंदूकें भी बरामद हुई हैं। 12 जिंदा कारतूस इनके पास से मिले हैं और ड्रग्स बरामदगी का ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए ड्रग्स की बरामदगी हुई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अमित राय हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त फोन लाइन पर। अमित, बड़ी कामयाबी, ड्रग्स की बरामदगी, बड़ी कामयाबी। अमित, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, मीरा भंदर जो वसई विरार पुलिस एक्चुअल की क्राइम ब्रांच की एक यूनिट ने 18 अक्टूबर को भयंदर पूर्व के विन्यासा रेसिडेंसी लॉज पर छापा मारकर 4 लोगों को 251 ग्राम एमडी ड्रग्स का गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्होंने जब्त की गई एमडी ड्रग्स तनवीर अहमद चौधरी के विषय में जानकारी मिली। पुलिस ने जब तनवीर को गिरफ्तार किया तो उसके पास से पुलिस को 102 ग्राम एमडी ड्रग्स और ड्रग्स बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाली कार जब्त की गई। इन आरोपियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने वसई से समीर पिंजार को गिरफ्तार किया, जो इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। पिंजार से पूछताछ के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि पिंजार ने मोखाड़ा के फार्म हाउस में ड्रग्स बनाने का काम करता था। इसके बाद क्राइम ब्रांच 1 की यूनिट ने मोखाड़ा के फार्म हाउस में छापेमारी कर वहां से 18 किलो 100 ग्राम एमडी ड्रग्स, 2 देसी बंदूक, 12 जिंदा कारतूस और मैगजीन समेत जो है ड्रग्स बनाने के इस्तेमाल में किए जाने वाले सामान को जब्त किया है। इन सबकी कीमत जो है लगभग 38 करोड़ बताई जा रही है और इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया। पुलिस जो है इस पूरे मामले में और भी छानबीन कर रही है कि इनके तार कहां कहां जुड़े हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब नजर डालते हैं इलेक्शन की खबरों पर फटाफट अंदाज में। एमपी के प्रचार के रण में उतरेगी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। पीएम मोदी, अमित शाह करेंगे रोड शोज। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गडकरी समेत तमाम बड़े नेता करेंगे चुनावी जनसभाएं। टिकट को लेकर कांग्रेस में बवाल जारी। भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नर्मदापुरम, रामपुर, बघेलान, नरेला विधानसभा का प्रत्याशी बदले जाने की मांग। कैलाश विजयवर्गीय के कमलनाथ पर लगाए गए आरोप का भूपेंद्र गुप्ता ने दिया जवाब। बोले, कैलाश जी के कान में मशीन लगाकर उन्हें सुनना चाहिए। बीजेपी ने हमें पार्टी बदलने के लिए ऑफर किए थे 20 से 30 करोड़ रुपए। निशा बांगरे इस्तीफा केस में आज जीएडी ले सकता है फैसला। बैतूल सीट से लड़ सकती है चुनाव। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामले में आई तेजी। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली सीट से किया प्रत्याशी का ऐलान। रानी अग्रवाल होंगी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार। मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं अग्रवाल। मल्हारगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया हुए भावुक। मंच पर ही लगे रोने। रोते रोते कहा, मेघवाल समाज कांग्रेस का नहीं करेगा सपोर्ट, ऐसी मुझे खबर मिली है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले, कमलनाथ ने टिकट के लिए पैसे, इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है आक्रोश। श्योपुर में टिकट कटने से नाराज बीजेपी के विधायक ने पार्टी से की बगावत। आदिवासी महापंचायत में बीजेपी को सबक सिखाने की अपील। पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप। कांग्रेस के साथ सियासी खींचतान के बीच एमपी में सपा ने जारी की चौथी लिस्ट। 12 प्रत्याशियों का किया ऐलान। पन्ना से महेंद्र वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर को टिकट।
टिकट कटने पर बीजेपी कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल के समर्थकों में गुस्सा, सिंधिया की गाड़ी के सामने लेटे। भोपाल में कमलनाथ के आवास के बाहर हुआ हंगामा। मुरली मोरवाल के समर्थकों ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। चुनावी साल में सीएम बघेल का बड़ा दावा, दोबारा सत्ता में आई कांग्रेस तो किसानों की होगी कर्ज माफी। कांग्रेस में विधायकों के टिकट कटने पर सुशील आनंद का बड़ा बयान, कहा हम बीजेपी के समान अलोकतांत्रिक नहीं है, बीजेपी में तो कार्यकर्ताओं से पूछे बिना ही दी गई टिकट, विपक्ष में है बौखलाहट। बिलासपुर में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में बगावत, स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की मांग, त्रिलोक श्रीवास निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। बिलाईगढ़ में विधायक चंद्रदेव राय ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर दी प्रतिक्रिया, कहा अचानक मेरा टिकट कट गया, कार्यकर्ता और हम सभी हैं सोच में, समर्थकों से बातचीत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर लेंगे फैसला। चिंतामणि महाराज हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कांग्रेस पार्टी के ऊपर से भरोसा हुआ खत्म, सीएम सबको भरोसा देकर बैठे थे कि सबको मिलेगा टिकट। कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने बढ़ाई चिंता, ब्रजमोहन अग्रवाल से बीजेपी में शामिल होने पर हुई चर्चा, अंबिकापुर से टिकट मांग रहे थे महाराज। पेंड्रा के मरवाही में कांग्रेस की बगावत, 11 दावेदारों सहित 100 नेताओं का इस्तीफा, के ध्रुव को टिकट देने का विरोध। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जारी की अंतिम सूची, 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बैकुंठपुर से अंबिका को दिया गया टिकट, रायपुर नॉर्थ से कुलदीप जुनेजा उम्मीदवार। चुनावी मौसम है, चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर सियासत की बात हो रही है। चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा जारी है, जनता के मुद्दों से लेकर विकास की बात हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने दमोह के पथरिया विधानसभा सीट पर चाय की दुकान पर लोगों से क्षेत्र का हाल जानने की कोशिश की। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा में विकास के मुद्दों और समस्याओं पर जनता का क्या कहना है। न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की चाय की दुकान पर हैं और हम चुनावी चुस्की के साथ बात करेंगे चाय की दुकान पर मौजूद लोगों से और यहाँ पर जानेंगे क्या कुछ है पथरिया विधानसभा का हालचाल। तो जान लेते हैं दुकानदार से ही किस तरह का माहौल है भैया, चुनावी माहौल शुरू हो गया है, क्या माहौल है पथरिया में? अब माहौल क्या आप देख ही रहे हो, जो है जैसा है वैसे ही है, वैसा ही जैसे चाहते थे लोग ब्रजेंद्र राव के लिए टिकट मिले उन्हीं के लिए मिली है और वो ही विधायक बनेंगे और दूसरा उम्मीदवार था ही नहीं कोई कांग्रेसी। और कितनी अपेक्षाएं आपको विधायक से हैं जो आगामी विधायक होगा? वो अपेक्षा कुछ नहीं है हमसे, हमें उनसे, फिर भी सभी की हित का काम करेंगे वो। हम तो नहीं लखन पटेल की कर रहा है और का फूल में देता है दे हैं। हमारी तो बहुत अपेक्षाएं हैं। आप बताएं। हमें तो बहुत अपेक्षाएं हमारी सब पूरी कर रहे हैं मम्मा जी, सब पूर्ति। क्या चीज़ की कमी है हम लोगों को? हर चीज़ की व्यवस्था है, कोई चीज़ की कमी नहीं हम लोगों को। हमारा शिवराज सिंह जिंदाबाद तो सब जिंदाबाद, सबका साथ सबका विकास, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी उसने किसी के लिए। रोटी कपड़ा और मकान से सब दिया उसने। विधायक ऐसा चाहिए जो जनता की सुने सबकी, और क्या जनप्रतिनिधि अपन बनाते हैं तो जनता की सुनना चाहिए सबकी। किस तरह की मांगे हैं आपकी पथरिया के लिए? बहुत कुछ है पथरिया में, तो क्या बाकी है जैसे कि अधिकरणों की भी कमी है बहुत सी, और ऐसी बहुत सी अन्य मांगे हैं। त्रिकोणीय चुनाव है, इसमें प्रोग्रेस पे वोट दी जाएगी और इसमें विकास मुद्दा बनेगा और हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अब इसमें यही है, जातीय टिकट का वितरण हुआ है इसमें इस बार, तो जाति इफेक्ट करेगा, जातीय समीकरण। अब जो जातीय स्तर पे दिया गया है टिकट तो उसी पे इफेक्ट करेगा। देखते हैं इस बार मुद्दे क्या होंगे मूल रूप से। विकास होगा और जो लहर है दिख रही है अब वो होगा कुछ। दादा जी आपको क्या लगता है कि आगामी जो आपका विधायक है उससे क्या चाहते हैं? अब क्षेत्र में यहाँ कृषि क्षेत्र है सबसे ज़्यादा पथरिया विधानसभा में, तो खेती के लिए यहाँ सिंचाई की सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध कराएं विधायक तो बहुत अच्छा होगा। नगर का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए, अभी तक पथरिया नगर का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, किसी ने नहीं करवा पाया, तो पथरिया का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ कोई उद्योग वगैरह भी स्थापित होना चाहिए क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत है, कोई उद्योग के साधन नहीं है यहाँ।
एक भी गौशाला पथरिया विधानसभा पास पथरिया के पास नहीं है। वो बन जाए तो जो आवारा मवेशी है वो उसमें रह सकें, तो कृषि की रखनवारी जो है खेती की वो बचत होगी। यही अपेक्षा रखते हैं हम लोग, जो भी विधायक बने आगामी वो क्षेत्र में सिंचाई और इन चीज़ों पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कछु है ही नहीं है पथरिया में, न कोनो फैक्ट्री या के आदमी काम करे, न कोनो रोजगार या। अब उसे का हमारा खुद ऐसे ही बैठे पानी की दुकानों में, न धंधे पानी है न कछुआ, सब फ्री है बिल्कुल। हमारा तो बिल्कुल त्रस्त हैं, दुकानदार ने हर जा। अपन तो वही होते हैं वोट जो अच्छा काम कर है, अच्छी माने। अब जितने विधायक बने हैं कोई न कुछ नहीं कर रहा, कच्छू करो ही नहीं है भाई। अपन बस मैं तो 5 साल बन जाते हैं, फिर तो रिश्तेदार देखा था, कहूँ कौन हुआ देखा था, कहूँ अपने रिश्तेदार देखे हैं, कहूँ जे देखे हैं कि जी हमारा भैया यहाँ, जी हमारा भैया। भाई विधायक को ऐसा काम रहो चाहिए कि निरपेक्ष, कि भाई अपन काम कर रहे हैं तो सामने वाले हों दिखाओ चाहिए, ऐसा है। हम तो फूल वाले हैं, हम तो फूल दे हैं क्योंकि फूल अच्छो काम कर रहे हैं। चुनावी चौपाल में हम कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वहाँ लोग हैं। पथरिया का मुख्यालय ये है, पथरिया विधानसभा का एक मुख्यालय है जहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की विकास योजनाओं की बात पर आप वोट देंगे अपना? विकास बात एक अलग है, हर बार एक व्यक्ति अलग परिवर्तन होना चाहिए। एक बार लखन पटेल, एक बार राम भाई, इसकी अब की बार बृजेंद्र राव। बस क्या कुछ विकास कार्य करे, क्या कुछ अपेक्षा है आपकी? जो सब काम कर सके। आपके हिसाब से कैसा विधायक होना चाहिए? अब अच्छे होने चाहिए जो काम कर सके। विकास ही मुद्दा है पथरिया विधानसभा का। कुछ और बात कर लेते भैया, किस तरह का विकास होना चाहिए जिसको विधायक चुने आप? किस तरह का विकास करें? अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए, बस हमारा यही कहना है। रोजगार को लेकर के कुछ है क्या? अब रोजगार को क्या यही कर रहे हैं, काम करते हैं। भाजपा क्या विकास करे, वो क्या चाहते हैं? अरे अब ऐसा है कि जब धंधो पानी सबको चले, किसानों को भी कुछ। हम लोग पथरिया का विकास चाहते हैं, विधायक वैसा चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे। शासकीय योजना है उसका जो पात्र है उस व्यक्ति के लिए उसका लाभ मिले। और क्या अपेक्षा है नए विधायक से? नए विधायक से अपेक्षा ये है कि जैसे यहाँ जो कमी है हम लोगों के यहाँ जिस क्षेत्र में कमी है, जैसे हम लोग जैसे अभी आप ये रोड देख लें, अपन सड़क देख लें, तो ये देख लो आप, इसे यहाँ से मंत्री लोग निकलते तो वो लोग चाहते कि अब सरकार कांग्रेस की हो, कांग्रेस का विधायक हो। जी आपका क्या विचार है? हम लोग चाहते अभी तक पथरिया में विनाश ही विनाश होता रहा है लगातार इतने दशकों में, आज तक किसी ने विकास की चर्चा ही नहीं की। अब चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस को पुनः फिर मौका दिया जाए और हमारे विजेंद्र भाई को यहाँ से विधायक बनाया जाए। आनंद तिवारी, पथरिया कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम लोग ऐसे चाहते हैं अगर हम फोन लगाएं तो तत्काल सुने। हमारी दीदी जी हैं राम भाई, जो अभी फोन लगाएं तो अभी सुने। हम लोग इस लोग के मतलब विधायक चाहते हैं, और कोई भी हो, चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का, अगर हम फोन लगाएं तो हमारी सुने। अब आप कर सकते हैं डिक्लेयर कान को फ़ोन लगा के आपके मतलब कौन भी मतलब फ़ोन लगाया अगर तो, लेकिन एक ही उठाए फ़ोन। अभी अगर कहो तो आप ट्राई कर ले फ़ोन लगा ले। और क्या अपेक्षा है विधायक से आपको? क्या अपेक्षा है भैया विधायक से? हमारे तो विधायक राम भाई हैं वर्तमान में, और बे ही रहे हैं, कैसे रहे हैं कि हमने कब भी अगर उनके 5 साल हो गए उन्होंने बने थे, तो हमने कितनी कोनो भी वक्त अगर रात में 12 बजे भी अगर कोनो जरूरत पड़ गई हमें तो उन्होंने सुनी हमारी, और बे ही बने थे। सर टाइम से नल आए, बिजली, हर चीज़, सफाई मफाई हर चीज़ हो, यही चाहते हैं बस। तो यह थे पथरिया विधानसभा के बहुत सारे मतदाता जिनका कहना था कि वो विधायक से उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और उस अपेक्षाओं पर वो खरा उतरना चाहते हैं। आशीष कुमार जैन, न्यूज़ 18 दमोह।